हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। आज हम लोग जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में अनगिनत बार रिपीट हुए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप आज की क्लासेस कर लेते हो अच्छे से तो आप ये समझ लीजिए किसी भी पेपर में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो इसलिए आप इनको अच्छे से करिए। जिन बच्चों की जीएस बहुत अच्छी है तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। जिनके भी क्वेश्चन 15 के आसपास सही जाएंगे समझ लो कि उनकी तैयारी जीएस में बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो हम देर ना करते हुए अपने आंसर पर पहुंचते हैं और यह है डोनाल्ड ब्रैडमैन। ठीक है, आपने डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे अपने जमाने में ये। ठीक है, अभी भी हैं लेकिन अब तो संन्यास ले चुके हैं। बाकी आपको पता है जो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है आपके भारत में। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर है। बाकी कपिल देव की बात करें तो 1983 ईस्वी में इन्हीं की कप्तानी में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट देखो, कोयला अच्छा कब होता है? जब उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जो एंथ्रासाइट है इसमें 80 से लेकर के 90% तक कार्बन होता है, इसीलिए इसको हम सबसे अच्छा कोयला कहते हैं। सबसे खराब कोयले की अगर बात करें तो जो पीट है ये सबसे खराब कोयला कहा जाता है। और अगर हम ये बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है तो वो हमारा बिटुमिनी कोयला होता है। ये इतनी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन गिनती के 20 है। मैं जो एक्सप्लेन करने लायक जो क्वेश्चन है मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करता चलूंगा कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप उसको गलत करके बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, बाकी आप अपने काउंट करते चले कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो चुका है, बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आप लोगों ने लगा लिया होगा तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। वो है सावित्री बाई फुले। ये भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। इनकी खास बात यह है कि 1852 ईस्वी में इन्होंने अछूते लोगों के लिए, जो अछूत लोग हैं ना, जैसे पहले क्या होता था, अंधविश्वासी लोग थे कि ये हमें ना छुए, ये नीच जात के हैं या ऐसे हैं, तो इनके लिए इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी। इसीलिए इनको, सावित्री बाई फुले जी को, ये कहा जाता है कि ये भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। यहां तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के 3 में से तीनों सही गए होंगे। ठीक है, जिनके जो भी सही गए वो अपना काउंट करते चलिए। लास्ट में आपको ये लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने सही गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेह किस नदी के तट पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर वो है सिंध। ठीक है, सिंध नदी के किनारे आपका लेह पड़ता है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सब अनगिनत बार रिपीट हुए। ये नहीं कि बस एक बार आया था, कभी नहीं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर की जीवन रेखा कहा जाता है। जो आपका प्रोटीन है ये मसल्स बनाने में ये मदद करता है। जो हमारी मसल्स है या शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं किया जा सकता है? बताइए। इसमें से आपको 4 रोग दिख रहे हैं, आपको यह बताना है कि किस रोग की रोकथाम हम टीके के द्वारा नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैंसर। जैसे हम बात करें, जो कैंसर है ये टीके द्वारा नहीं सही किया जाता। टीका क्या होता था? जो टीके होते हैं ये लगाए जाते हैं बीमारी होने से पहले, कि हम इस टीके को लगा देंगे तो ये बीमारी नहीं होगा। जैसे टीबी, तो टीबी के लिए आपका एक टीका बनता है बीसीजी। बीसीजी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है।
बुद्ध चरितम किसकी रचना है, बताइए। बुद्ध चरितम किसकी रचना है, बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोगों के सही किया होगा। अश्वघोष। अश्वघोष की जो रचना है वो बुद्ध चरितम है। बाण भट्ट ने एक रचना की थी जिसका नाम था हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। और वात्स्यायन की एक रचना थी, एक उसका क्या नाम था बताइए। वात्स्यायन की एक रचना थी, उसका क्या नाम था, कामसूत्र। कामसूत्र। तो ये तीन रचनाएं आपको याद रखनी है, तीनों एग्जाम में आ चुकी हैं, किसी अलग अलग सूप में पूछी गई है। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष की है, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र है, और नागा और जो वात्स्यायन है इनकी जो रचना है वो कामसूत्र है। 7 है, बिल्कुल मुझे क्लियर है कि आप लोगों के 5 से ज्यादा सही गए होंगे अभी तक 7 में से, ठीक है। जिनके कम गए वो अभी डिमोटिवेट ना हो, अभी आगे और भी अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है आप 15, 12, 13, 14 तक पहुंच जाएं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनके भी 15 तक पहुंच जा रहे हैं, 15 से 1-2 कम है, उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है। जो लोग 15 प्लस जा रहे हैं वो तो समझ लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्षी में बाइनोक्युलर दृष्टि होती है, बताइए। ऑप्शन दिए गए चील, मैना, कौवा, उल्लू। बाइनोक्युलर दृष्टि, इसका जो राइट आंसर है वो है उल्लू। उल्लू में बाइनोक्युलर दृष्टि होती है। देखो जैसे हम लोग जो मानव होते हैं ये अपनी आंखों को 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और जो अन्य पक्षी होते हैं ये 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, लेकिन जो उल्लू होता है ये 270 डिग्री तक अपनी आंख को घुमा सकता है। यहां तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर पढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। इसमें आपको 4 विकिरण दी गई हैं, 4 किरणें दी गई हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी किरण सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो हम देर ना करते हुए इसके आंसर पर पहुंचते हैं, और इसका आंसर है गामा किरणें। जो गामा किरणें हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं मनुष्य के लिए, ठीक है। बाकी जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये भी नुकसान करती हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो गामा रेज करती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी तट पर हराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनगिनत बार एग्जाम में आया है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था 632 ईस्वी में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 632 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का, जिसमें ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन हार गए थे। और ये किसके द्वारा कहा गया, आपको पता है कि हर्षवर्धन के समय पर एक घूमने वाले आए थे, ऐसा कह सकते हैं, ह्वेनसांग आया था भारत हर्षवर्धन के समय पर। तो उन्होंने इस चीज को लिखा था कि 632 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया है, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। यहां तक क्लियर है। देखो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली के डेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। आयरलैंड से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, ठीक है। संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ये। चलिए अमेरिका से आपको पता है फंडामेंटल राइट लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। चलिए मुझे पता है आप लोगों के आंसर आ गए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम का आपको पता है लेवल चेंज हो रहा है। तो अगर पहले ये क्वेश्चन आया था तो हो सकता है आप पूछ लें कि कब इसकी स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में यह हार्मोन पाया जाता है, इस हार्मोन से होता है कि
कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग सांवले। तो यही हार्मोन डिसाइड करता है कि किसको कौन सा कलर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है MSH। ठीक है, MSH इसका है। और इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है आपका मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपके शरीर में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसे दिखेगा? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। चलिए, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, मुझे बिल्कुल पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। हम लोग अपने पृथ्वी से देखते हैं जब अपने आसमान को तो नीला कलर का दिखाई देता है, लेकिन ये कहा गया कि अगर वायुमंडल ना हो पृथ्वी पर तो ये कैसा दिखाई देगा? तो आपका आंसर होगा काला। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब वायुमंडल होता है तो उधर देखो जो प्रकाश आती है, प्रकाश वायुमंडल से टकराती है, तो होता क्या है कि इससे प्रकीर्णन की घटना होती है, और प्रकीर्णन के कारण ही हमें जो आसमान है ये हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? तो भी आपका आंसर काला हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे मार्क्स अभी तक कर लिए होंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। ठीक है, आप करते जाइए अच्छे से, अभी और भी क्वेश्चन है। चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आता भी होगा सबको। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। ये होता है मानव के मस्तिष्क का भार, वजन होता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर को मारा था। बाकी एक अर्जुन देव थे, अर्जुन देव जो थे इनको भी मारा था किसने? जहांगीर ने। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन दो लोगों को याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सिख गुरु थे इन लोगों की जो हत्याएं थी या इनको मारा गया, मुगल वंश वालों ने इनको बहुत परेशान किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन। जो विटामिन होता है जब हम अधिक भोजन पकाते हैं तो ये नष्ट हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को हमें कम पकाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये जो 2 होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हो गया, 19वें नंबर पर पहुंचते हैं। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये कब थे? 1892 से 1895 तक ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके थे। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा ईयर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। इंपॉर्टेंट है, इजी है, बता सकते हो आप। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो ये यहां तक आपके 20 क्वेश्चन थे। अब आप हमको कमेंट में लिखकर ये बताइए कि आपके 20 में से कितने सही गए हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी आपके सही गए हों, आप नीचे जरूर लिखें कि सर जी मेरे इतने सही गए हैं। और आप पढ़ाई पर थोड़ा सा जीएस से आप हमें जुड़े रहोगे तो एक वक्त इतना आएगा जब आपके 20 में से 20 सही होने लगेंगे जीएस में। ठीक है, तो आप जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और क्वेश्चन पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के